हो और उससे गलत व्यवहार हुआ हो मेरे थाने को बता दो मुझे। अपनी शोभा यात्रा वगैरह निकलती है, अभी कलश यात्रा निकल रही है, हमेशा निकलती आई है, हमेशा निकली है। रोकी गई थी कि इन्होंने बाबा साहब की जयंती उन लोगों ने हारने दी थी, इस कारण इनकी जयंती यानी इसकी कलश यात्रा इनकी रोकी गई थी। साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन अंचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। तुम अपनी जाति को ऊंची करार देते हो, प्राकृति की कारीगरी को नकार देते हो, कभी झुकाते हो सर बुतों को अकीदत में और कभी आदमी का सर उतार लेते हो। ये होती है जातिवाद, जो भारत के अंदर सदियों से देखने को मिला कि एक जाति अपनी जाति को ऊंची समझती है और दूसरी जाति को नीची कहकर उसका अपमान करती रही, उसको प्रताड़ित करती रही, उसका शोषण करती रही। और आज जब खुद के ऊपर बीतती है तब पता चलता है कि असमानता क्या होती है और प्रताड़ना क्या होता है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक ऐसी खबर सामने आई जिसको सुनकर सभी के होश गादले हो गए कि जो एक जाति जो तथाकथित अपने आप को ऊंची समझती है, ठाकुर समुदाय कहती है, कि वह एक विशेष जाति यानी दलित समुदाय को प्रताड़ित करती रहती है। कहीं घोड़ी से दूल्हे को उतार दिया जाता है तो कहीं मटकी छूने पर बच्चे को मार दिया जाता है, कहीं मूछें रखने पर एक दलित को मार दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं रोजाना सामने आती है, जो कि अखबार आप पढ़ते हैं तो उसमें हेडलाइन बनी होती है। वहीं हम आपको बता दें कि एटा जिले के अंदर उसी दलित समुदाय, जिस दलित समुदाय को प्रताड़ित किया जाता रहा, उस दलित समुदाय ने एक विशेष ठाकुर जाति के लोगों को कलश यात्रा निकालने से रोका और महिलाएं जो कि लगभग 2 घंटे तक कड़ी धूप में सर के ऊपर कलश रखकर खड़ी रही। और ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? एक कहावत सुनी है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, कि जब दूसरे के साथ अन्याय करते हैं और उनके साथ खुद के हो जाता है, जैसे को तैसा कहते हैं। और ऐसा ही देखने को मिला कि बीते 14 अप्रैल को संविधान निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की शोभा यात्रा निकलती है। उस शोभा यात्रा को तथाकथित ठाकुर समुदाय के लोगों ने रोका और कहा कि परमिशन नहीं ली तो हम यात्रा नहीं निकलने देंगे। और ऐसा ही उस दलित समुदाय के लोगों ने इन ठाकुर लोगों को कलश यात्रा निकालने से रोका कि परमिशन दिखाओ और हमारे मोहल्ले में यात्रा तभी निकलेगी। और ऐसा ही हुआ, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कलश यात्रा निकाली गई। यानी तुम्हारे भगवान भगवान है, तुम्हारी आस्था आस्था है, तुम्हारा धर्म धर्म है, दूसरों का कुछ नहीं है। इसको कहते हैं जातिवाद। और वहीं हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं, जो कि काफी सुर्खियों में है, काफी वायरल हो रही है यह खबर कि डॉक्टर अंबेडकर शोभा यात्रा निकालने की नहीं मिली थी अनुमति तो गुस्साए दलित समाज ने रोकी कलश यात्रा। ये हेडिंग है। यूपी के एटा में जलेसर थाना क्षेत्र के गांव जैनपुर में रविवार को उस समय तनाव की स्थिति फैल गई जब दलित समाज के लोगों ने एक कलश यात्रा को रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया। वहीं कहा सुनी होने लगी। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वह कलश यात्रा निकाली गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने यात्रा का विरोध कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। करीब 2 घंटे तक यात्रा में शामिल महिलाएं और बच्चियां सिर पर कलश लेकर धूप में खड़ी रही। आपको बता दें कि कोतवाली जलेसर के गांव जैनपुर में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हो रहा है। इसी के तहत रविवार शाम को कलश यात्रा निकाली जा रही थी। महिलाएं और बच्चियां अपने सिर पर कलश लेकर जा रही थी। जब यात्रा जाटव समाज के मोहल्ले से होकर गुजरी तो समाज के लोगों ने विरोध कर दिया। लोगों ने यात्रा नहीं निकालने दी। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस पहुंच गई। उधर कलश यात्रा निकाल रहे लोग भी जिद पर अड़ गए और उसी मार्ग से जाने की बात कहने लगे। विवाद बढ़ता देख एसएचओ सुधीर कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्ष की बात सुनी, मामले को शांत कराया और कलश यात्रा निकाली गई। हम आपको बता दें कि आए दिन जो दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है, उस वक्त क्यों भेदभाव किया जाता है। और जहां एटा जिले के अंदर ठाकुर समुदाय की कलश यात्रा को रोका गया, जो कि इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक प्रताड़ित समुदाय जो कमजोर कहा गया, जिसका सदियों से अपमान किया गया, जिसको हर हक अधिकारों से दूर रखा गया,
और आज वह सिर उठा के चलने लगा, आज वह बराबरी में आने लगा, आज वह मजबूत होने लगा, मुंह तोड़ जवाब देने लगा। हालांकि इस घटना का हम समर्थन नहीं करते, यह बहुत गलत है, क्योंकि देश के अंदर भाईचारा कायम रहना चाहिए, देश के अंदर आपसी सद्भाव बना रहना चाहिए। हम यह नहीं चाहते कि देश के अंदर आपसी सद्भाव बिगड़े, कि यहाँ पर भाईचारा छिन्न भिन्न हो। हम चाहते हैं कि यहाँ पर सभी जाति समुदाय के, सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहे, आपस में भाईचारा बनाकर रहे। इस प्रकार की घटना कभी ना दोहराई जाए। लेकिन जब एक पक्ष जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की शोभा यात्रा का विरोध करता है और कहता है कि परमिशन कहाँ है, और जब उसके ऊपर खुद के ऊपर बीतती है, तब उसकी आंखें खुल जानी चाहिए, तब उसकी समझ में आ जाना चाहिए कि किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यदि किसी की आस्था परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी में है और वह चाहते हैं कि उनकी जयंती धूमधाम से निकले, उनकी जयंती में शोभा यात्रा निकाली जाए, तो उनका विरोध भी नहीं करना चाहिए। जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है। अपनी आस्था को मानते हुए दूसरे की आस्था की भी परवाह करनी चाहिए, दूसरे की आस्था को भी आस्था समझनी चाहिए। यदि किसी की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी में आस्था है, यदि करोड़ों वंचितों की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी में आस्था है, वह उनको अपना मसीहा मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, तो उनकी भी परवाह करनी चाहिए। उनको भी समझना चाहिए कि वह भी इंसान है, वह कोई दूसरे देश से नहीं आए, वह पाकिस्तानी नहीं है, वह बांग्लादेशी नहीं है, वह भी इस भारत के मूल निवासी है, वह भी इस भारत में ही रहते हैं, तो उनकी परवाह करनी चाहिए। लेकिन यदि आप अपनी आस्था को आस्था समझते हैं और दूसरे की आस्था का खिलवाड़ समझते हैं, तो आपके साथ जब ऐसी घटना होती है, जब आपकी भी कलश यात्रा को रोका जाता है, तब आपको पता चलना चाहिए कि आखिर यह हो क्या रहा है। कभी कोई गांव का आया हो और उससे गलत व्यवहार हुआ हो, मेरे थाने को बता दो मुझे। सोच किसी की गलत नहीं है, हम थोड़ा अपनी शोभा यात्रा वगैरह निकलती है, अभी लास्ट कलश यात्रा निकल रही है, हमेशा निकलती आई है, हमेशा निकली है। तरफ भी नहीं गए हम, जबकि हम अपने बाईपास पे ही जा रहे थे, ये हमें निकलने नहीं दे रहे, रोक रहे हैं। 3 घंटे हो गए रोके हुए, 3 घंटे साहब भी समझाने पर कोई समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को। मामला ये था कि लोग यानी हम 16 अप्रैल को हम बाबा साहब हम अपना मेला लगाते हैं, तो इन लोगों को हम पूछने गए थे कि ऐसा बात है, हम अपना बाबा साहब की हम जयंती हम लिखाना चाहते हैं, लोगों को बुला करके, तो वो लोग उन्होंने आपको बुलाए थे, तो ये तो रोकी गई थी कि इन्होंने बाबा साहब की जयंती उन लोगों ने लिखा नहीं दी थी, तो इस कारण इनकी जयंती यानी इसकी कलश यात्रा इनकी रोकी गई थी। आपके इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।